आप सभी को राम राम। चलिए हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के सार को समझते हैं। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। इसमें दो चीजें हैं, एक तो कर्म योग और एक संन्यास योग अर्थात सांख्य योग या ज्ञान योग। जबकि विषय यहां पे कर्म योग का ही चल रहा है मुख्य रूप से। भगवान इसलिए इसमें दोनों की चर्चा करते हैं कि चौथे अध्याय में जिसका नाम कर्म था और ज्ञान था और सांख्य था, ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें तत्व ज्ञान की चर्चा, कर्म योग और ज्ञान योग की। अर्जुन के मन में प्रश्न होता है कि प्रभु आप इस सब को घुमा फिरा कर कह रहे हैं, मेरे लिए एक सरल सी बात बताइए क्या सही है। अर्जुन कहते हैं संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, हे भगवान, आप एक चीज निश्चित करके बताइए मेरे लिए क्या सही है। भगवान आरंभ करते हैं कि अर्जुन, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों अलग अलग मत समझो, क्योंकि दोनों का फल वास्तव में एक ही है। कोई भी योग व्यक्ति इसलिए करता है कि भगवान को पाना है। तो भगवान कहते हैं कि जो थोड़े बाला हैं, जिनका ज्ञान उतना विकसित नहीं हुआ है, जो अविवेकी हैं, वे लोग इनको अलग अलग समझते हैं। वास्तव में दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों का फल एक ही है। इस प्रकार कह करके भगवान 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में कर्म योग के मुख्य बात को बताते हैं कि कर्म योगी के लक्षण क्या है, उसका फल क्या है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हे अर्जुन, कर्मयोगी जो होता है, कर्म तो करता है, उनके फलों का भोगी नहीं बनता, उनके फलों को दूसरों की सेवा में अर्पित कर देता है। यही एक सार है कि हम कर्म तो करें, कर्म के फल को स्वयं न माने। कर्मयोग की यही विशेषता है कि भीतर तो रहता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, कर्तापन का एक तरह से भाव रहता है, परंतु भोक्ता का भाव नहीं होता। मैं भोगी हूं, मुझे इसका फल मिले, ये भाव नहीं रहता। तभी तो फल का त्याग हो सकता है। यदि भाव ये हो कि मैं भोगी हूं, मुझे चाहिए, ये मेरा फल है, तो फिर कर्मयोग हो ही नहीं सकता। और ज्ञान योग में व्यक्ति स्वयं को कर्ता नहीं मानता, स्वयं को वो कर्ता नहीं मानता, और लेकिन फिर भी उसके भीतर कुछ कुछ भाव रह जाते हैं आसक्ति के, क्योंकि वो जानबूझकर कर्मों का त्याग करता रहता है कि नहीं ये चीज मुझे नहीं करना, इससे मुझे निकल जाना है, इससे मुझे निकल जाना है। तो ज्ञान के माध्यम से वो कर्म करना या बहुत से अपने विस्तार करना कर्मों का तो छोड़ देता है बड़ी बड़ी चीजों में, लेकिन कभी कभी संस्कारवश कुछ इच्छा रहती है कि फिर भी उन इच्छाओं को नष्ट करने का प्रयास करता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भोग की एक सूक्ष्म गंध रह जाती है भीतर, परंतु धीरे धीरे अभ्यास से वो भी नष्ट हो जाता है। लेकिन कर्म योग में कर्तापन का भाव रहता है कि मैं तो कर्म कर रहा हूं, इसका फल मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं करता हूं, वो भी धीरे धीरे अभ्यास से नष्ट हो जाता है। तो पूर्ण कर्म योग हो जाता है और पूर्ण ज्ञान योग हो जाता है। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं कर्म योगी जो होता है कि युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम, त्याग करके अपने कर्म के फलों का वो शांति को अर्थात मुझे प्राप्त करता है, नैष्ठिकी शांति को। और जो ज्ञान योगी की चर्चा करते हैं भगवान उसके अगले श्लोक में 5:13 में, 5वें अध्याय के 13वें में, सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। देखिए भगवान के जो शब्द हैं, भगवान कह रहे हैं ज्ञान योग में जीव धीरे धीरे कर्मों से अपने आप को दूर रखता है, लेकिन फिर भी नवद्वारे पुरे देहि, ये जो हमारी देह है इसमें जो नवद्वार हैं उनके कर्म तो चलते रहते हैं, उनको कौन रोक सकता है। जैसे आंख है वो देखना, नाक है श्वास लेना, मुख है तो भोजन करना, कान है तो श्रवण करना, मल मूत्र त्याग करना, इत्यादि जो नव इंद्रियां हैं, नवद्वार हैं, इन नवद्वारों द्वारा जो क्रियाएं वो तो चलती रहती हैं।
तो फिर ये तो नहीं कह सकते कि तुमने कर्म को संपूर्ण रूप से त्याग दिया, परंतु भगवान यहां कह रहे नैव कुर्वन्न कार्यन, इन कर्मों को भी करता हुआ वास्तव में नहीं करता, क्योंकि इनको स्वयं का कर्ता मानना छोड़ देता है, उसके भीतर से आसक्तियां छूट जाती हैं। तो शरीर का कर्म भले होता रहता है जब तक शरीर धारण किया रहता है, परंतु उसके द्वारा उसको कर्म के फल नहीं मिलते, बंधन नहीं होता। यही ज्ञान योग की विशेषता है, क्योंकि जब हम सब में भगवान को देखने लगते हैं तो अपनी क्रियाओं में भी भगवान को ही देखते हैं, उनकी कृपा को देखते हैं, तत्वतः उसको ही देखते हैं। उसमें कोई हमारा राग द्वेष नहीं रह जाता, कोई हमारी इच्छा नहीं रह जाती। इसलिए जो सहज स्वाभाविक कर्म है बस उतने ही होते हैं, भोग से प्रेरित होकर कोई कर्म नहीं होता शरीर द्वारा। इसलिए भगवान कहते हैं कि नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन, भले शरीर द्वारा कुछ जो क्रियाएं होती हैं वो चलती रहें, परंतु वो उसका कर्ता नहीं बनता। इस प्रकार कह करके भगवान आगे इस अध्याय में यह भी बात बताते हैं, क्योंकि ये ज्ञान योग का कुछ विषय है, जिसमें कहते हैं कि ज्ञान योगी सर्वत्र उस तत्व को देखता है, आत्म तत्व को, भगवान को देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। जो समदर्शी पंडित होता है वो सर्वत्र मुझे देखता है, सर्वत्र उस आत्म तत्व को देखता है, सर्वत्र मेरी सत्ता को देखता है। इसलिए उसके भीतर समता का भाव आता है, भेदभाव नष्ट होता है, राग द्वेष नष्ट होते हैं। राग द्वेष नष्ट होना बहुत आवश्यक है हमारे सभी कर्मों के लिए, इसके बिना योग नहीं बनता। आप भक्ति में हैं तब भी, ज्ञान योगी हैं तब भी, कर्म योगी हैं तब भी, राग द्वेष के बिना आगे गाड़ी नहीं चलेगी। राग द्वेष को त्यागे बिना, राग द्वेष को लेकर हम आगे इस पर उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब तक तुम्हारे भीतर समता का भाव नहीं आएगा, तो प्रश्न उठता है समता कैसे आएगा। समता देखिए आएगा जब हम भोग विलास से दूर हों। भोग विलास कैसे होता है? हमारी इंद्रियों के माध्यम से। इसलिए भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योन एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। इंद्रियों के माध्यम से, या इंद्रियों को जो अच्छी लगने वाली चीजें हैं उसी से तो भोग का काम होता है। इसलिए इंद्रियों के वश में न रहें, और इंद्रियों को जो अच्छी लगने वाली चीजें हैं उसको करने से जो फल मिलता है वो नष्ट होने वाला है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने भीतर इस भावना को ले आते हैं, समत्व को ले आते हैं कि जो चीजें हमें मिल रही हैं तो नष्ट ही होने वाले, इसमें क्या खुशी की बात, या जो चीजें आने वाली हैं जो हैं वो तो चली जाएंगी, इसमें क्या दुख की बात नहीं। संसार में कोई चीज हमें मिली है क्या रहने वाली है, इसलिए उसमें सुख दुख का भाव क्या रखना। इस भाव को धारण करके जीव सम देखने लगता है, और ऐसा कह करके भगवान बता रहे हैं कि चाहे कर्म योगी हो चाहे ज्ञान योगी हो, अंततः वो मुझे ही प्राप्त करता है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। इस बात को कहते हुए भगवान एक भक्तों की बात बताते हैं। कहते हैं अर्जुन, ये ज्ञानी और कर्म योगी मुझे तो देखते ही पाते ही हैं, लेकिन भक्त जो होता है वो भी मुझे ही सब कुछ देखता है, क्योंकि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मेरे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं है। तो चाहे ज्ञानी हो चाहे कर्म योगी हो चाहे भक्त हो, वास्तव में उसको मिलता तो मैं ही हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, क्योंकि मेरे अतिरिक्त और हितैषी किसी का क्या है। इसलिए लोग किसी भी मार्ग से क्यों ना आए, वो अंततः मुझे ही मिलते हैं। और इस ज्ञान को जो जानता है, कह रहे हैं उसको शांति मिलती है। किसी भी मार्ग से चलकर मुझ तक आने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। भगवान यहां पे ये बताना चाहते हैं कि कभी हमारी, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था ना कि यत् श्रेयम एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, तो भगवान ने कहा था कि अर्जुन ज्ञान योग कर्म योग एक ही है, क्योंकि इनका फल अलग अलग नहीं है, उनका फल एक ही है। तो इसलिए इसको निष्कर्ष निकालते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन जो ये जाने कि मैं ही सुहृद हूं सबका, चाहे वो ज्ञान योगी हो कर्म योगी हो, तो उसको शांति मिलती है कि मेरा कर्म सही चल रहा है, मेरी साधना सही चल रही है, मैं जो कुछ कर रहा हूं उसको भगवान को ही अंततः वो अर्पित होगा, क्योंकि भोक्तारम, मैं ही भोगता हूं। यज्ञ तपसाम, जो यज्ञ किए जाते हैं उनका जो फल मिलना वो मुझे ही मिलता है, मेरे लिए ही सब कुछ किया जाता है।
और संपूर्ण लोक का मैं महेश्वर हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। और उसका निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानाम, यदि जीव ये जाने कि मैं जो त्याग कर रहा हूं, जो मैं कष्ट सह रहा हूं, जो अपने इंद्रियों पे नियंत्रण कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि मुझे प्रभु मिलेंगे जो मेरे अपने हैं, उनके अतिरिक्त और मेरा कोई नहीं है। सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी का हितैषी हूं। ये बात जिसके हृदय में धारण हो जाए तो भले तप करते हुए, कष्ट सहते हुए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में चलते हुए जो भी बाधाएं आए, कष्ट आए, उनको जीव कभी उससे दुखी नहीं होता, बल्कि प्रसन्न होता है कि मैं तो अपने प्रभु को मिलने वाला हूं, वो तो मेरे हैं, उनके लिए कर रहा हूं। तो इस प्रकार 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग की चर्चा करते हैं।